अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज PSY 405 की असाइनमेंट सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, जल्दी डिस्कस करेंगे। बहुत आसान से सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन शेयर करने से पहले मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट किसी भी सॉल्यूशन को या सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाए। आप लोग देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे इस पर। अच्छा, PSY 405 की असाइनमेंट देखते हैं। बहुत ही आसान सी है। इसमें हमें क्वेश्चन कहाँ गया। अच्छा, तो हमें कहना है कि हमने आपको एक टेबल दी है, आपने उसको जस्टिफाई करना है कि सिगमंड फ्राइड ने आपको 3 टाइप्स बताई हैं एंग्जाइटी की। उसमें कौन कौन सी है? रियलिटी एंग्जाइटी है, न्यूरोटिक एंग्जाइटी है और मॉरल एंग्जाइटी है। अब वो कह रहे हैं जो सिगमंड फ्राइड ने आपको ये बताई हैं, जो हमने आपको 5 वो दिए हैं, ठीक है, ये 4 हमें टाइप्स दिए उन्होंने और सिनेरियो दिए। आपने बताना है कि वो कौन सी टाइप है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग, और उसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी है। तो जो पहली हमारे पास डिस्क्रिप्शन हमें दी हुई है वो ये कह रहे हैं कि अहमद जो है वो कोस्टल एरियाज़ में रहता है। उसने एक दिन खबर सुनी कि बहुत ही शदीद तूफ़ान आने लगा है और वो बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान है। तो वो उसने उस बारे में सोचा और वो इस बारे में सोच रहा है कि ये बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान है और पहले से जो तूफ़ान आ रहे हैं ये उससे ज़्यादा काफ़ी शिद्दत में इसमें ज़्यादा ही होगी, इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन करें तो देखा जाए तो ये रियलिटी एंग्जाइटी है, क्योंकि ये रियलिटी है कि अगर आप कोई न्यूज़ सुनते हैं और आप कुछ सोचते हैं कि आपने कुछ सुना है कि इस तरह का कोई तूफ़ान आ रहा है, तो आप लोगों को घबराहट होती है, परेशानी होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये क्या है? रियलिटी एंग्जाइटी है। अब इसकी जस्टिफिकेशन हम दें तो वो ये है, अहमद एंग्जाइटी इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ रियल टू एक्सटर्नल थ्रेट। कि अगर आप देखें कोई भी आप लोगों में से इस तरह की कोई खबर सुने तो वो ये एक रियल रिस्पॉन्स है कि आप लोग ऐसा ही आपको एंग्जाइटी का शिकार होगा, और ये रियलिटी एंग्जाइटी है कि आपको सबको एक जैसे ही होगा। ही इज़ अवेयर ऑफ इंडिपेंडिंग डेंजर ऑफ पावरफुल विंड। वो उस जो पावरफुल विंड आएगी, जो तूफ़ान आएगा, वो उसे जानता है, उससे अवेयर है कि क्या होगा और बहुत सी तबाही होगी, बहुत से ख़तरात होंगे। तो वो इसलिए उसको इस एंजाइटी का अटैक हुआ। देन दूसरा जो सिनेरियो है वो कह रहे हैं जो इशाल है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है कॉलेज की, ठीक है, वो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देती है, उसकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक दिन उसकी टीचर ने उसको बोला कि आपने जो है ना क्या कहते हैं, एक स्पीच देनी है, ठीक है, लाइक एक प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो अब वो जो है वो लोगों के सामने या पब्लिक के सामने बोलने में घबराती है। तो उसने जो है वो ये महसूस करी है कि वो शर्म आएगी अगर वो वर्ड भूल गई या उससे कोई मिस्टेक हो गई या स्टेज पे जाके वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई हो, तो उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो क्लास फेलोज हैं, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब जो ये एंग्जाइटी की टाइप है इसको हम कहते हैं न्यूरोटिक एंग्जाइटी, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आप लोग जो ये एंग्जाइटी की आइडेंटिफिकेशन है ना, ये आप लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं सेम, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल मेरी कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इशाल एंग्जाइटी ऑफ डायरेक्ट is not directly related to external real threat but rather to stem for her internal psychological fears। अब वो कह रहे हैं जी कि जो इसका इशाल की एंग्जाइटी का थ्रेट है ये रियल नहीं है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं होता। रियल वो होता है जो आप सबको महसूस हो, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंस से बोल लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको डर लगता है, उनकी टांगें कांपती हैं, ठीक है। तो इस तरह का अब ये जो इसका एक फ़ियर है ना, वो हम इसको कह रहे हैं कि इसकी जस्टिफिकेशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि वो साइकोलॉजिकल फ़ियर है उसके अंदर का, वो इसलिए स्टेज पर नहीं जाना चाह रही। देन वो कह रहे हैं सुहेल इज़ अ यंग मैन। एक सुहेल है, लड़का है, ठीक है, उसका जो फैमिली है बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है उसकी, और उन्होंने उसको सिखाया है कि आपने हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करनी है और लड़कियों से दूर रहना है, और क्या कहते हैं आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसके बारे में उसको बहुत सी वैल्यूज़ और नॉर्म सिखाए हैं, ठीक है। अब वो जो एंग्जाइटी है ये है मॉरल एंग्जाइटी, ठीक है। और इसकी जो डिटेल ये है कि सुहेल जो है एंग्जाइटी इज़ रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनल मॉरल वैल्यूज़ एंड हिज डिज़ायर इन इम्पल्सिस टू बी लविंग कमिटेड रिलेशनशिप विद द वुमेन। कि अब लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम एक किसी लड़की के साथ कमिटेड रहें, लेकिन उसके और उसकी फैमिली की जो वो है नज़रियात हैं उसमें उसके कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है, इसलिए ये उसका जो है एक मॉरल एंग्जाइटी है। देन वो कह रहे हैं फारिया जो है एक 10 ईयर लड़की है, हु इज़ प्लेइंग इन अ पार्क विद हर मदर। वो जो अपनी मदर के साथ पार्क में खेल रही थी, उसे एकदम से एक कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और वो बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, ठीक है। तो उसको एक बहुत खौफ महसूस हुआ और वो वहाँ से भाग गई।
अब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये कौन सा अटैक है, तो ये रियलिटी अटैक है कि अगर आप लोग देखा जाए तो किसी के पीछे भी कोई इस तरह का कोई जानवर पड़ा होगा तो वो भागेगा, उसे खौफ महसूस होगा, तो ये रियलिटी है, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई डॉग हो या कोई भी चीज़ आपकी तरफ आए तो आप महसूस करेंगे, खौफ महसूस करेंगे और आप भागेंगे और आपको ख़तरा महसूस होगा, ठीक है। यही तक था सलूशन। किसी भी किस्म का कोई सलूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में ईमेल लिंक मैंने दिया हुआ है, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है और वहाँ पे फ़ाइल लेनी है तो भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट के सलूशन में या नेक्स्ट किसी लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।